Hello everyone, welcome to the second class of functions and relations। हमने लास्ट लेक्चर में 2.1 एक्सरसाइज और बिफोर जितने भी एग्जांपल्स थे वो हमने देख लिए हैं। आज के हम इस वीडियो में आगे हम रिलेशंस में डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज को हम अंडरस्टैंड करने वाले हैं, अच्छे से पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले रिलेशन समझते हैं। रिलेशन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे कुछ इस तरह से दी हुई है। लेट ए एंड बी बी ए टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए प्रोडक्ट बी। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है, इसको एग्जांपल के थ्रू और हम अच्छे से समझेंगे। तो thus R is a relation from A to B implies R सबसेट और इक्वल टू A प्रोडक्ट B। इस तरह से इसे समझा जा सकता है। If AB belongs to R, एंड दो कोऑर्डिनेट दिए हुए AB belongs to R, then we say that A is related to B and we write ARB। हम रिलेशन को कुछ इस तरह से लिखेंगे ARB। अगर AB belongs to R है and A is related to B, then we write A relation B। If AB does not belongs to R, then we say that A is not related to B, then we write A not R B। ओके, इस तरह से हम लिखेंगे यहाँ पे A not related to B, उसके ऊपर एक स्लैश कर देंगे, जैसे does not belongs to में करते हैं वैसे ही। नाउ ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत बच्चों को परेशान करता है समझने में, उसमें मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से लिखा हुआ है। दो तीन डेफिनेशन है हर एक चीज़ की। फॉर एग्जांपल डोमेन के लिए यहाँ पे हम दो डेफिनेशन देखेंगे, रेंज के लिए हमारे पास दो डेफिनेशन है, कोड डोमेन के लिए एक ही है। ठीक है, जितने भी पॉसिबल डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है कहीं पे भी किसी भी बुक में, तो वो सारी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो उसे हम अच्छे से समझते हैं। तो और फंक्शन के लिए डोमेन, रेंज और कोड डोमेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर से पूरा चैप्टर चलता है 12th में भी। सो डोमेन की डेफिनेशन हम देखते हैं। पहले देखो डोमेन किसे कहते हैं, तो अभी जो 11th स्टैंडर्ड में ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी वो इसकी पड़ेगी। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ आर। यानी कि कोई कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3 4 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ओनली फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यानी कि x, हम एक्स वाई जनरली लिखते हैं, तो ये जो 1 3 है वो क्या है, हमारे डोमेन है, उसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। हम उसे राइट कैसे करेंगे, रिटर्न एज ए DOMR, डोमेन आर, इस तरह से हम इसे राइट करेंगे। थर्ड पॉइंट डोमेन, अच्छा थर्ड पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन, व्हाट कैन गो इनटू अ फंक्शन। तो ये जो स्पेशल टाइप के अभी फंक्शन आएंगे आगे, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे और कंटिन्यूस फंक्शन आएंगे, तो उसके अंदर ये डेफिनेशन काम आएगी हमारी कि व्हाट कैन गो इनटू अ फंक्शन, यानी हम जो कितनी वैल्यू वहां पे पुट कर सकते हैं वो भी डोमेन होता है। अभी हम एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर होगा, पर डेफिनेशन अभी से देख लो, क्योंकि इस टाइम पे डेफिनेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। यानी फंक्शन के अंदर जो भी चीजें हम डाल सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। फोर्थ पॉइंट वही है, बस दूसरी तरह की लैंग्वेज से। डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ओके, थर्ड और फोर्थ पॉइंट एक्चुअली बेसिकली सेम है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, एक्चुअली सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू जो आप इनपुट करना चाहते हो। तो देखो डोमेन को हम डेफिनेशन की तरह किस तरह लिखेंगे, डोमेन ऑफ आर ए इज टू ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वही डोमेन होता है। तो चलो डोमेन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब रेंज की देखते। तो रेंज की डेफिनेशन क्या है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन के पास चला गया तो सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ आ जाएगा, रेंज के पास। द सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ आर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ आर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ आर। यानी सेकंड कोऑर्डिनेट जो है उसे हम क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। उसे डिनोट कैसे किया जाता है, रेंज कैपिटल आर। व्हाट उसकी दूसरी डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल चलो इसका देख लेते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके हिसाब से रेंज क्या होगी, तो 2 4 होगी। सेकंड कोऑर्डिनेट बोला इसलिए, फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन, सेकंड कोऑर्डिनेट रेंज। अभी जो इजी एग्जांपल्स है जो अभी 2.2 में आएंगे उसमें ये फर्स्ट दो डेफिनेशन है वो बहुत काम में आएगी। पहला कोऑर्डिनेट डोमेन, दूसरा कोऑर्डिनेट रेंज। पर आगे जाके ये जो नीचे डेफिनेशंस है व्हाट कैन गो इनटू फंक्शन, वो जो स्पेशल फंक्शन आएंगे उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलो रेंज की दूसरी डेफिनेशन देखते हैं। रेंज की दूसरी डेफिनेशन ये है, व्हाट एक्चुअली कम आउट फ्रॉम अ फंक्शन। देखो डोमेन में क्या था, व्हाट एक्चुअली इनपुट ऑफ द फंक्शन, यानी आप जो इनपुट डालते हो वो डोमेन बन जाता है, और जो आउटपुट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जो आउटपुट आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज। और एक्चुअली आउटकम, यानी वैल्यू डाली आपने और जो आउटकम आया उसे हम रेंज कहेंगे, रेंज ऑफ फंक्शन। तो देखो रेंज ऑफ फंक्शन कैसे लिखा जाता है, रेंज इज इक्वल टू बी इज टू ए बी बिलोंग्स टू आर। तो जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, रेंज होगा। कोडोमेन, तो बेटा अभी हमने प्रीवियस में ये एक स्टेटमेंट देखा, ए प्रोडक्ट बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी था। तो उसमें जो सेट बी होता है वो क्या होता है, कोडोमेन होता है। सेट बी को हम क्या कहते हैं, कोडोमेन ऑफ आर कहते हैं। और ये स्पेशल रिमार्क्स है, रेंज सबसेट और इक्वल टू क्या होता है, कोडोमेन होता है। रेंज सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होता है। ये हम जैसे जैसे अभी एग्जांपल करेंगे आपको कोडोमेन और क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि डोमेन, रेंज और कोडोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अभी हम डेफिनेशन क्लियर है, अभी हम कॉन्सेप्ट और अच्छे से एग्जांपल में समझते हैं। ओके, कुछ रिमार्क्स है बुक में से, तो वो हम देख लेते हैं। देखो, अ रिलेशन में बी रिप्रेजेंट एल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं कि रोस्टर मेथड किसे कहते हैं और सेट बिल्डर किसे कहते हैं। तो रिलेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर मेथड से या तो सेट बिल्डर मेथड से। सेकंड, एन एरो डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। एरो डायग्राम से भी रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, जो अभी आगे एग्जांपल में आएगा। तो चलो ये एग्जांपल देखते हैं। Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. Define a relation R from A to A, यानी कि A to A ही रिलेशन है, एक दोनों सेम ही है। तो रिलेशन क्या है इसमें, x y, y is equal to x plus 1. Depict this relation using arrow diagram. ओके, एरो डायग्राम हम बाद में देखेंगे। एंड राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, एरो डायग्राम हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं। ओके, तो डोमेन और उसके बाद रेंज की बात करेंगे। पर चलो हम रिलेशन तो लिख ले, यानी रिलेशन में कौन से एलिमेंट आएंगे। तो देखो याद करो, जो इनपुट करते हैं, यानी हम x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन। देखो x की वैल्यू में 1 रखूँ, अगर x की वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट मैंने 1 रखी तो 1 + 1 y क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही x की वैल्यू में 2 रखूँ तो y क्या हो जाएगा, 3। x की वैल्यू 3 रखूँ तो y क्या हो जाएगा, 4। x की वैल्यू 4 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 5। x की वैल्यू 5 रखे तो क्या हो जाएगा, 6। अब x की वैल्यू 6 रखूँ तो क्या हो जाएगा, y 7। पर बेटा 7 a में नहीं है तो हम नहीं रख सकते, हमें a से a के अंदर ही रिलेशन फाइंड करना था। तो ये बेटा हमारा क्या हो गया, रिलेशन आ गया 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6। अब देख लो इसमें डोमेन क्या होगा, तो सभी का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जो हमने इनपुट किया है, इनपुट वाली डेफिनेशन हमने इनपुट क्या किया, 1 2 3 4 5 6 इनपुट नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 क्यों इनपुट नहीं किया है, क्योंकि उससे 7 आउटपुट मिलता था जो कि ए में नहीं है। रेंज क्या होगा, तो 2 3 4 5 एंड 6 सेकंड कोऑर्डिनेट जो आए वो। ओके, एंड कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन यहाँ पे क्या होगा, कोडोमेन मीन्स एक्चुअली जनरली क्या होता है कि ये जो पूरा ही सेट होता है वही हो जाता है 1 2 3 4 5 6। उसका रीजन क्या है, क्योंकि कोडोमेन की डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली अगर डेफिनेशन से भी ना देखे तो डोमेन, कोडोमेन में क्या होता है कि जो ऑल पॉसिबल आउटकम बोल रहा हूँ, ठीक है। रेंज के लिए था रेंज के लिए क्या था कि एक्चुअली अभी हमने डेफिनेशन देखी हो, एक्चुअली जो आउटकम आएगा उसे हम रेंज कहेंगे, और कोडोमेन को बोला जाता है कि पॉसिबल आउटकम। तो देखो अगर मैं x की जगह पे 0 रखता तो 1 आता ना यहाँ पे, तो 1, फिर x की जगह पे हमने जितनी वैल्यू रखी 5 तक, तो वो 6 7 से ज़्यादा नहीं जाना है, बस a के अंदर ही रहना है, ठीक है। a के अंदर ही आंसर आने चाहिए, तो 0 रखते तो हम 1 आ जाता, तो वो पॉसिबिलिटी थी पर वो हमने ली नहीं क्योंकि उसके अंदर वैल्यूज नहीं थी। इसलिए पॉसिबल आउटकम जो होते हैं a के अंदर वो सारे क्या हो जाते हैं, कोडोमेन हो जाता है। और जनरली यही होता है, ये a टू a का मतलब इस तरह से रिलेशन होता है। लास्ट वाला एग्जांपल याद करो, a टू b रिलेशन था,
आर सबसेट और इक्वल टू ए प्रोडक्ट बी। तो यहाँ जो सेकंड जो सेट होता है ऑल मेश, वही रेंज और सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन होता है। ये हमने अभी देखा था। ओके, तो ये ए है और यहाँ पे बी था, इसलिए यहाँ पे दोनों सेम है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये पूरा ही 1 2 3 4 5 6 क्या होगा, कोडोमेन होगा। अब हम इसका एरो डायग्राम देखते हैं। ओके, तो देखो एरो डायग्राम, तो हमने 1 2 3 4 5 6 लिया, ये सेट ए है और ये भी सेट ए है, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 है। पर ध्यान से देखो, 1 रखने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, 2, 2 रुकने पर क्या मिलती है, 3, फिर 4 5 और 6, इस तरह की वैल्यू थी। देखो 6 रखने से 7 मिलती, पर 7 यहाँ पे था नहीं, ठीक है। तो देखो इन डोमेन क्या है हमारा, तो जो यहाँ से जो यूज हुए हैं वो 1 2 3 4 5, सॉरी रेंज क्या आया, तो जो यहाँ पे टच हुए हैं एरो से वो 2 3 4 5 6, एंड कोडोमेन क्या होगा, तो ये पूरा ही सेट होगा जो सेकंड वाला है वो 1 से लेके 6 तक, ठीक है। तो ये हमारा एरो डायग्राम था, इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। यहाँ से हम पॉइंट ज्वाइन कर देते हैं और इस तरह से एरो लगा देते हैं। नाउ एग्जाम्पल 8, फिगर 2.6 shows a relation, ओके हम फिगर 2.6 ला देते हैं। Figure 2.6 shows a relation between the sets P and Q. Write this relation in set builder form and in a roster form. ओके, तो सबसे पहले हम रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहले समझ तो लेते हैं कि P में क्या दिया हुआ है, 9 4 25, Q में क्या दिया हुआ है, 5 3 2 1 -2 -3 एंड -5, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम रिलेशन को जरा समझ लेते हैं अच्छे से। देखो 5 कहाँ जा रहा है, 25 तक, -5 भी कहाँ जा रहा है, 25, 3 कहाँ जा रहा है, 9, एंड -3 भी 9 पे टच हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो रहा है, 5 का स्क्वायर भी 25 है, -5 का स्क्वायर भी 25 होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 है, -3 का स्क्वायर 9 है, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये हम सेट बिल्डर फॉर्म इसके ऊपर से लिख देते हैं, R इज इक्वल टू एक्स वाई, देन हम क्या लिख सकते हैं, x is a square of y and x belongs to क्या है, only p and y belongs to q। ओके, ये हमारा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। इसको दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, r is equal to x is a square of y। ओके, तो x is equal to y स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, -5 का स्क्वायर +5 का स्क्वायर, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये दूसरा तरीका है, आप दोनों में से जो चाहो वो लिख सकते हो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, इस तरह से भी लिख सकते हैं, x इज स्क्वायर ऑफ y। तो ये बेटा क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ओके, सेट बिल्डर फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है। अब रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम क्या होता है, रोस्टर फॉर्म का दूसरा नाम है टेब्यूलर फॉर्म। ओके, ये जो हमने सेट में पढ़ा था, तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं सेकंड में। तो उसमें रिलेशन कैसे बनेगा, तो देखो ये क्या होगा, हम 1 से स्टार्ट, 1 से तो नहीं है, 5 से करते। 5 का 25 है, फिर 3 का 9 है, 2 का 4 है। ओ एक ही मिनट बेटा, सॉरी। ओके, मैंने y कोऑर्डिनेट आगे लिख लिए। तो देखो 9 के साथ क्या है, 3। ओके, 9 के साथ ही -3 है। पहले ये p वाले कोऑर्डिनेट आने चाहिए, मैंने q वाले लिख दिए थे। उसके बाद 4 के लिए क्या है, 2, 4 के लिए क्या है, -2, एंड 25 के लिए क्या है, 5, एंड 25 के लिए क्या है, -5। ओके, यहाँ पे 1 किसी के साथ भी रिलेशन में नहीं है, तो वो हम नहीं लिखेंगे। बस अब हमें क्या बोलने को कहा गया है कि कोडोमेन एंड रेंज, सॉरी डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन देखो, तो डोमेन आप यही ग्राफ से भी अंदाजा लगा सकते हो, क्या है, 9 9 4 25। ओके, उसके बाद रेंज, तो ग्राफ में ही देख लो डायरेक्टली, एरो डायग्राम जो ड्रॉ किया है उसी से ही, 2 3 5 -2 -3 -5। सीक्वेंस में लिखना ज़रूरी नहीं होता, यहाँ से भी देख लो, 9 9 दो बार नहीं, सिर्फ एक ही बार लिखना है, 4 4 एंड 25। तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन है, सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, रेंज है। नाउ अब यहाँ पे एक नोट है, उसके ऊपर से एक एग्जांपल आएगा, वो हम देख लेते हैं।
देखो नोट देख लो, द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए प्रोडक्ट बी. If number of A is equal to P elements, number of B is equal to Q elements, then number of A product B is equal to PQ and the total number relation is 2 raised to PQ. अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये अच्छे से समझ में आएगा. देखो A is equal to 1 2 है and B is equal to 3 4 है, तो नंबर ऑफ A हमें कितना दिए हुए है 2, नंबर ऑफ B कितना दिया है वो भी 2 है क्योंकि 2 2 है, और यहाँ B. अब हम ए प्रोडक्ट बी निकाल देते हैं, तो देखो ए प्रोडक्ट बी क्या होगा 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4. ओके, तो नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट बी कितना आया इज इक्वल टू 4 आया. तो देखो ये जो था वही ये P है ये Q है, ये दोनों का क्या हो गया PQ. तो इसके सबसेट कितने होंगे, तो इसके सबसेट यहाँ पे कितने बोला गया है, नंबर सबसेट ऑफ A टू B, तो ये क्या होगा 4 रेस्ट 2 रेस्ट टू ए प्रोडक्ट B इज इक्वल टू क्या होगा 2 रेस्ट टू 4. तो कितने होंगे 2 रेस्ट टू 4 कितना होगा 16. टोटल कितने रिलेशंस हो गए 2 रेस्ट टू 4 यानी कि 16 रिलेशंस होंगे यहाँ पे. ठीक है, ये उसी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू P, नंबर ऑफ B इज इक्वल टू Q, नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट B इज इक्वल टू PQ. ये डेफिनेशन थी जो अभी हमने देखी थी. रिमार्क, अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन A. ओके, A टू A जो रिलेशन होता है उसे क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन A. ओके, नाउ अब हम एक्सरसाइज 2.2 देखते हैं. ये जो हमने डेफिनेशन लर्न की है सारी उसी के हिसाब से एक्सरसाइज होगी. देखो A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1 2 3 अप टू 14. ओके, डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A टू A बाय रेंज xy 3x minus y is equal to 0 where xy belongs to A. तो राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो चलो रिलेशन हम लिख देते हैं सबसे पहले. तो देखो ये जो 3x माइनस वाई उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू वाई. ओके, इस तरह से हम लिख सकते हैं क्योंकि माइनस वाई को मैंने अपोजिट साइड भेज दिया. अब रिलेशन रखते x की जगह पे अलग अलग वैल्यू रखो, x की जगह हम इनपुट लेते हैं तो 1 इनपुट करो, x की जगह पे 1 रखा तो हमें क्या मिला 3. 2 रखो तो 2 3 जा क्या होगा 6. 3 रखो तो 3 3 जा क्या होगा 9. 4 रखो तो 4 3 जा क्या होगा 12. 5 रखो तो क्या होगा 15, बट 15 नहीं है सेट में आगे. हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता है. ये जो रिलेशन है वो यहीं से फिनिश हो जाता है. ठीक है, अब ये हमें रिलेशन मिल गया. अब हमें क्या चाहिए, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. तो डोमेन देख लेते हैं. तो डोमेन इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 1 2 3 4. तो डोमेन कितना होगा 1 2 3 4. फिर उसके बाद रेंज देख लेते हैं. तो रेंज क्या होगा, जो सेकंड कोऑर्डिनेट है 3 6 9 12, ये रेंज हो गया. अब कोडोमेन की बात है यहाँ पे, तो कोडोमेन में क्या होगा, सारे ही एलिमेंट्स आ जाएंगे. A टू A रिलेशन है, A टू A रिलेशन है तो ये पूरा ही आ जाएगा, यानी कोडोमेन इज इक्वल टू A ही होगा. तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हो 1 2 3 अप टू 40. ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन था रेंज, डोमेन एंड कोडोमेन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. डिफाइन अ रिलेशन R ऑन द सेट n of natural number by xy is equal to y is equal to x plus 5 and x is a natural number less than 4 and xy belongs to n. ये कंडीशन है. Depict this relationship using a roster form and write down domain and range. ओके, तो x सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि x हमें एक पर्टिकुलरली कितना लेने को बोला गया है 1 2 एंड 3. ओके, लेस देन 4. अब यहाँ पे मैं 0 क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर में बोला हुआ है पर्टिकुलरली x इज अ नेचुरल नंबर. ओके, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, इसलिए हम 1 2 3 लेंगे. तो चलो रिलेशन हम लिख लेते हैं. x की वैल्यू इनपुट कर लेते हैं. तो 1 होगा, x की वैल्यू 1 पुट करो यहाँ पे, तो 5 + 1 6, फिर 2, तो 2 + 5 7, 3 और ये कितना होगा 8. हो गया हमारा रिलेशन, क्योंकि 3 तक ही जाना था, उससे ज़्यादा हम जा नहीं सकते. तो डोमेन देखते हैं. तो डोमेन क्या होता है,
फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी 1 2 3, तो डोमेन 1 2 3 हुआ। रेंज क्या होगा, रेंज हमारा क्या होगा 6 7 8, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। एंड कोडोमेन हमें नहीं पूछा है तो फिर रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ a is equal to 1 2 3 5, b is equal to 4 6 9, define a relation r from a to b by x y, the difference between x y is odd and x belongs to a, y belongs to b, write r in a roster form। ओके देखो डिफरेंस पूछा हुआ है, ऑड आना चाहिए, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो इसे कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। 1 यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, एक ही मिनट, देखो अब x और y का डिफरेंस ऑड कब आता है तब हमें यहाँ पे लिखना है, उतने ही रिलेशन को लिखना है। तो देखो r इज इक्वल टू हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखो 1 और 4 का डिफरेंस कितना आता है, 3 आता है, तो 3 कैसा है, ऑड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 और 4, ठीक है। अब ऐसा नहीं सोचना है कि 1 - 4 -3 होता है, हमें सिर्फ आगे पीछे करके ऑड आना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव ही रखते हैं। अब 1 का 6 के साथ करो, तो 1 को 6 के साथ लिया तो भी 5 आता है, तो सही है। 1 और 9 का डिफरेंस कितना आता है, 8 आता है, एंड 8 नॉट एन ऑड नंबर, तो वो हम नहीं लिख सकते। फिर 2 के साथ सबको करो, 2 और 4 का डिफरेंस निकालो, क्या होगा, 2 होगा, तो वो भी नहीं होगा। फिर 2 और 6 का निकालो, 4 होगा, तो वो भी नहीं होगा। 2 और 9 का डिफरेंस निकालो तो 7 निकलता है, तो वो हम लिख सकते हैं, हम वो रिलेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिफरेंस ऑड कहा है इसलिए। 3 और 4 का डिफरेंस 1 आता है, ठीक है। 3 और 6 का डिफरेंस 3 आता है, तो वो लिख सकते हो, वो ऑड है। 3 और 9 का डिफरेंस 6 आता है, तो वो हम इवन है, हम नहीं लिख सकते। 5 और 4 का कितना आता है, 1 आता है, लिख सकते हैं। 5 और 6 का कितना आता है, वो भी 1 आता है, ओके। एंड देन 5 और 9 का 4 आता है, तो वो हम नहीं लिख सकते। तो हमारा ये रिलेशन हो गया। अब रेंज अगर पूछा होता, नहीं पूछा वैसे तो 1 2 3 5 होता, और सॉरी डोमेन होता वो 1 2 3 5, एंड रेंज कितना होता 4 6 9, बस इतना ही होता। ये क्वेश्चन 3 था हमारा। Question 4. The figure 2.7 shows a relationship between the sets P and Q. Write this relation in set builder form and roster form, and also what is its domain and range. Okay, तो चलो फिगर देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे फिगर दी हुई है, P और Q सेट दिए हुए 5 6 7 एंड Q इज इक्वल टू 3 4 5। तो चलो इसका सबसे पहले क्या मांगा है, सेट बिल्डर फॉर्म मांगा है, तो हम वो लिख लेते हैं। तो R इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसके रिलेशन को ध्यान से अच्छे समझते हैं। देखो 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 में +2 किया है, 4 है और यहाँ पे 6 है, तो +2 सब में +2 किया हुआ, यानी इस एलिमेंट को हम क्या मानते हैं, y मानते हैं, और इसे हम x मानते हैं। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y + 2, देन x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया क्वेश्चन का, एंड उसका रोस्टर फॉर्म मांगा है, तो रोस्टर फॉर्म क्या होगा, रोस्टर फॉर्म उसी का ही हम लिख देते। तो क्या होगा, x है तो 5 3 6 4 एंड 7 5। सो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस 5 6 7 एंड रेंज क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट मीन्स 3 4 5। तो इसे के बराबर ये P सेट है और ये क्या है, Q। तो आप डोमेन डायरेक्टली P भी बोल सकते हो फिगर में देख के, और रेंज Q भी बोल सकते हो। ये जो मैंने x इज इक्वल टू वाई + 2 लिखा है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू x - 2। ओके, y को अगर यहाँ पे रखना हो तो दोनों में सही है, x बिलोंग्स टू P एंड y बिलोंग्स टू Q। तो फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 6, लेट r विद द रिलेशन ऑन a डिफाइंड बाय AB बिलोंग्स टू A, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। तो चलो उसका रिलेशन हम लिखते हैं। तो R इज इक्वल टू,
अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जो बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ सबसे पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 1, तो देखो ये जो 1 है सेकंड, वो पहले वाले से डिविजिबल बाय है 1 बाय 1 ऑफ कोर्स। ओके, सिमिलरली 1 2, तो देखो 2 1 से डिविजिबल है, हाँ है, तो सारे ही नंबर 1 से डिविजिबल होंगे, तो मैं सारे ही जितने भी है सेट में उतने में लिख सकता हूँ 1 4 एंड 1 6, क्योंकि सारे ही नंबर 1 से डिविजिबल है। अब 2 की बारी, तो 2 किससे डिविजिबल है, एक तो 2 से, फिर किससे है सेट में देखो तो 4, वो 2 से डिविजिबल है, फिर उसके बाद क्या बचा है 6, 6 भी 2 से डिविजिबल है। बस इतने हो गए। अब 3 की बारी, तो 3 सबसे पहले तो 3 से ही डिविजिबल होगा, फिर देखो क्या है 6, ओके 3 6 से हो जाएगा, सॉरी 6 3 से हो जाएगा। उसके बाद 4 4, तो बस वही आएगा और तो कोई है नहीं, और 6 भी क्या आएगा 6 6 से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, एक टेबुलर फॉर्म में हमने लिख दिया रोस्टर फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा रिलेशन है। अब डोमेन ऑफ आर बोला है, डोमेन ऑफ आर का मतलब जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स है वो, तो यहीं पे लिख देते डोमेन ऑफ आर, डोम ऑफ आर इज इक्वल टू कितने, फर्स्ट 1 है 2 3 4 एंड 6, डोमेन ऑफ आर ये मिला। तो रेंज ऑफ आर बाद में पूछा हुआ है, तो रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू वी गेट 1 2 3 4 एंड 6, मीन्स दोनों में रेंज कैसी आई, सेम ही आई, यानी ए ही आई और डोमेन भी ए ही आया। ओके, तो ये क्वेश्चन 5 था। नाउ क्वेश्चन 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय r is equal to x, x plus 5, x belongs to 0 1 2 3 4 and 5। तो आप रिलेशन को इसमें किस तरह से लिख सकते हो, x क्या है 0 1 2 3 4 5, तो चलो एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। x में 0 रखूँगा तो 0 प्लस 5 क्या होगा 5, अगर 1 रखूँगा तो 6, 2 रखूँगा तो 7, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 9 एंड 5 रखेंगे तो 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशन आ गया। डोमेन, तो डोमेन देखो, डोमेन कितना होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखो 0 1 2 3 4 एंड 5, जो जो हम x की वैल्यू पुट कर सकते हैं वो डोमेन होता है, और रेंज जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है वो, तो 5 6 7 8 9 एंड 10। तो डोमेन है 0 1 2 3 4 5 और रेंज होगा 5 6 7 8 9 10। रेंज ऑफ यहाँ पे आर लिखेंगे हम कैपिटल। क्वेश्चन 7, राइट द रिलेशन x x क्यूब वेयर x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 इन अ रोस्टर फॉर्म। तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो पहले हम वो लिख लेते हैं कि 1, तो 1 इज अ नाइदर प्राइम और नाइदर कंपोजिट, इट्स अ स्पेशल नंबर। 2 इट्स अ प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, जिस उसके 2 ही फैक्टर हो तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, यानी 2 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में ही आता है तो प्राइम नंबर हुआ। 3 वो भी 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है तो प्राइम हुआ। 4, तो 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 में भी आता है और उसके 4 के भी आता है, इसलिए प्राइम नहीं है, ये क्या है, कंपोजिट है। फिर 5 प्राइम है, 6 नहीं है, 7 प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है, 9 भी प्राइम नहीं है क्योंकि 1 के टेबल में, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में आएगा, और लेस देन 10 का आता था, हमारे पास सिर्फ इतने ही मिले 2 3 5 7। तो अब चलो रिलेशन लिख देते हैं। तो रिलेशन में क्या आएगा, 2 और 2 का क्यूब 8, उसके बाद 3 का क्यूब 27, फिर 5 क्या होगा 125 एंड 7 का कितना होगा 343। तो बस इसको रोस्टर फॉर्म में लिखने को कहा है। डोमेन बोलते तो क्या होता है 2 3 5 7, और अगर रेंज बोलते तो 8 27 125 एंड 343। Now question 8, a is equal to x y z and b is equal to 1 2, find the number of relations from a to b। तो ये वही है जो नंबर ऑफ a कितने हैं 3 है और नंबर ऑफ b कितना है 2 है। तो a प्रोडक्ट भी हम निकाल देते हैं, पहले a प्रोडक्ट b निकाल देते हैं, जो रूल का हम यूज़ करेंगे। तो x1 x2
ये 1 जैसा दिख रहा है, कॉमा है, x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z1 एंड z2। तो ये क्या हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो नंबर ऑफ ए प्रोडक्ट भी कितना आया, तो 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये कितना होगा, इसका सबसेट कितने होंगे टोटल इस सेट के, तो सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी इज 2⁻60, सॉरी 2⁻6, तो 2⁻5 32 और 64। तो कितने होंगे, 64 रिलेशंस मिलेंगे। जितने सबसेट मिलते हैं उतने रिलेशंस होते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 2⁻6 भी आंसर है, और आपको सिंप्लीफाई करके 64 लिखना है तो भी वो आंसर में लिख सकते हो। क्वेश्चन 9, लेट R be the relation on Z defined by R is equal to AB belongs to Z integer, A minus B is an integer, find the domain and range of R। ओके, ए बी दोनों ही इंटीजर में है और ए माइनस बी बोला है। तो जस्ट सपोज मैं ए इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ और बी इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। तो देखो ए और बी का डिफरेंस जो है वो इंटीजर में आएगा। तो 1 माइनस 0 1 आता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 आता है। ओके, चलो ए इज इक्वल टू कुछ और लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 लेते हैं, बी इज इक्वल टू 5 लेते हैं। तो 2 माइनस 5 कितना आएगा, -3, 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3, एटसेट्रा। ए की जगह पे और कोई भी इंटीजर देके देख लो, दोनों की जगह पे 0 0 ही ले लो। ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 एंड 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। तो आप कोई भी वैल्यू इनपुट कर सकते हो। तो इनपुट एक्चुअली क्या होता है, हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो भी वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो वो आपका डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ आर आप कौन सा नंबर पुट कर सकते हो, 0 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 5 पुट किया, आप कहाँ तक कर सकते हो, नेगेटिव भी कर सकते हो, नेगेटिव इनपुट करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब सारे ही नंबर है इंटीजर आप पुट कर सकते हो। तो वो इनपुट इंटीजर है, इसलिए डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, इंटीजर आएगा, यानी कि कैपिटल Z आएगा। अब आउटपुट की बारी। तो ये जो B की वैल्यू है वो सारी की सारी आउटपुट है। ठीक है, हम ऐसे ही मानते हैं रेंज के लिए। तो B की जगह पे या तो फिर रिजल्ट जो आता है उसको ले लो, 1 -3 -1 एंड 3। तो वो भी कैसे आ रहा है, इंटीजर ही आ रहा है। ज़्यादा छोटा छोटा ये क्या आएगा, 0 आया, और फिर नेगेटिव भी आ सकते हैं उससे भी छोटे। तो इनपुट भी क्या आ रहा है, वो भी इंटीजर आ रहा है। तो इसलिए रेंज भी क्या होगा, इसमें रेंज ऑफ R इज इक्वल टू वो भी क्या होगा, Z होगा, इंटीजर में से ही आ रहा है। इसलिए डोमेन ऑफ R यहाँ पे Z होगा और डोमेन रेंज ऑफ R इज इक्वल टू ऑल्सो Z। तो ये थी हमारी 2.2 एक्सरसाइज और डोमेन और उसके रेंज के कॉन्सेप्ट थे। आई होप यू लाइक द वीडियो। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।